गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ फोटोन। फोटॉन्स पे फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू द रेडिएशन, और उसमें जो फोर्स आएगा उसकी वजह से प्रेशर कितना डेवलप होगा, इस मेटल प्लेट पे इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर सिंपल सी बात देखें कि अगर मान लेते हैं कि कोई प्लेट है हमारे पास, इस तरीके से कोई मेटल प्लेट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई किसी भी मेटल प्लेट पे सपोज कि ये अमाउंट ऑफ हीट फॉल हो रही है। दिस इज द क्यू अमाउंट ऑफ हीट फॉलिंग, दिस इज कैपिटल क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट फॉलिंग। इसमें से जो ये अमाउंट ऑफ हीट फॉल हो रही है ऑन दिस मेटल सरफेस, इसमें से होता क्या चीज़ है, कुछ पार्ट जो है वो हीट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। गिरी यहाँ पे, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो यहाँ पे ऐसे चली गई रिफ्लेक्ट बैक हो करके। तो ये आपके पास इसको बोलते हैं क्यू रिफ्लेक्टेड द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिफ्लेक्टेड, क्यू आर से डिनोट करते हैं बेसिकली। और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो लेट अस अज्यूम दैट QA is the amount of heat which is absorbed in this metal plate, alright। अब कुछ क्या होगी, रेट ट्रांसमिट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं QT। क्या बोलते हैं, QT। तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखें, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज फॉलिंग ऑन दिस मेटल सरफेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द हीट्स, आइदर QR प्लस QA प्लस QT। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिर रही है QT। ये तीन पार्ट में बट रही है, एक तो रिफ्लेक्टेड द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिफ्लेक्टेड, एंड QA इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब, एंड QT इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज ट्रांसमिटेड। तो Q इज इक्वल टू QR प्लस QA प्लस QT। इसमें हम तीन चीज़ें बात करेंगे। एक होती है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब टू द अमाउंट ऑफ हीट विच इज फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। सिमिलरली हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिविटी की, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, डेट इज QR बाई Q मल्टीप्लाइड बाई 100। एंड लास्ट वन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी, जिसको बोलते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, टाउ से। टाउ इज को बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी। ट्रांसमिटिविटी को बोलते हैं QT डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे, तो आपके पास निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस R प्लस टाउ। देखते हैं जोड़ करके, ये वैल्यू क्या आ रही है, QA बाई Q प्लस QR बाई Q प्लस QT बाई Q। तो अगर LCM Q लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास टोटल हीट क्या हो जाएगी, QA, यहाँ पे ये आपके पास QA प्लस QR प्लस QT। अब QA QR QT की वैल्यू क्या है, टोटल Q है, Q बाई Q मतलब 1। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस R प्लस टाउ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन बेसिक है कि कोई भी अगर आपके पास कोई भी लाइट सोर्स गिरती है, कोई भी एनर्जी गिरती है किसी मेटल सरफेस पे, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास सपोज मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके पास 100 जूल एनर्जी गिरी, 100 वाट जूल पर सेकेंड मान लेते हैं, 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी फॉल हो रही है यहाँ पे, जिसमें से 25 जूल पर सेकेंड यहाँ पे चली जा रही है।
यहाँ पे 45 चली जा रही है, 45 जूल पर सेकेंड। तो ये 50 50 प्लस 70 मान लो 30 यहाँ पे चली गई। तो अब मुझे क्या पूछा गया, मुझे पूछा गया कि अल्फ़ा बताओ, टाउ बताओ और आर बताओ। तो कैसे बताएंगे, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब 25 क्यू आर बाई क्यू की अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको बोलते हैं बेसिकली रिफ्लेक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू 25 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 25%, कितना 25%, ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज रिफ्लेक्टिविटी 25%। अगर हम बात करते हैं कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, डेट इज क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू ए की वैल्यू क्या आपके पास है, 45 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये आपके पास कितना 45%, कितना 45%, ये आपके पास अल्फ़ा आ गया, ये आर आ गया। अब अगर ऐसे टाउ निकालना चाहते हैं तो क्यू टी बाई क्यू कर दे। क्यू टी की वैल्यू कितनी है आपके पास दिया है, क्यू टी इज़ 30, तो 30 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 30% क्या हो गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज ट्रांसमिटेड। तो अल्फ़ा अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़ के देखेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1। तो इससे हम एक बात स्पष्ट क्लियर कर सकते हैं कि अगर जो भी अमाउंट ऑफ हीट किसी मेटल सरफेस पे गिर रही है, वो हो सकता है कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो या कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो। ऐसा भी केस हो सकता है कि सारी की सारी ये हीट एब्जॉर्ब भी कर सकती है या हीट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तो ये सारे केसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम बात जो कर रहे हैं वो किसी फोटोन को लेके कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे बात की है ये एनर्जी के टर्म्स हम बात किए अभी। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी फोटोन किसी मेटल सरफेस पे गिरता है तो कितना फोर्स लगाएगा ऑन उस मेटल सरफेस पे, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला एकदम जो सिंपल बेसिक केस है, केस नंबर 1 कि आपके पास मान लेते हैं कि मेटल सरफेस है, दिस इज द मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस पे एक आपके पास कि मान लें कि इस पर्टिकुलर एरिया पे एक लाइट इंसिडेंस हो रही है। यहाँ पे इस तरीके से लाइट इसी पर्टिकुलर एरिया पे आई इंटेंसिटी, कितनी आई इंटेंसिटी की लाइट फॉल हो रही है। अगर आई इंटेंसिटी की लाइट फॉल हो रही है इसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें ये निकालना है, और इसका इस लाइट का मोमेंटम मुझे पता है, P बराबर H अपन लैम्डा, इस मोमेंटम पता है। तो इसको अगर ये लाइट फॉल हो रही तो मैं नीचे वाले को जो फोटॉन्स गिर रहे हैं बेसिकली ऑन दिस मेटल सरफेस, दिस फोटोन having momentum, the photon momentum associated with each photon, momentum associated by each photon की वैल्यू कितना है, h अपान लैम्डा। चूंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो मैं इसको मान लेता हूं कि अगर ये नेगेटिव है, नीचे वाले को नेगेटिव मानता हूं तो ऊपर वाले को क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ऑलराइट, अब चूंकि मोमेंटम हम एक फोटोन की वजह से मुझे पता है मोमेंटम क्या है, नीचे चूंकि गिर रहा है तो लेट अस अज्यूम ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, वैल्यू कितनी है, h अपान लैम्डा। अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये इस केस में अगर हम मानते हैं कि सारी की सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, वो क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। अगर सारी की सारी जो अमाउंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द फोटोन है ये सारा का सारा मेटल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब रिफ्लेक्टिविटी भी जीरो हो गई और ट्रांसमिटिविटी भी जीरो हो गई, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। तो मतलब कोई भी इमिट नहीं हुआ, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब चूंकि मुझे ये पता है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल गिव्स यू फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू वो भी ईच फोटोन की वजह से अभी हम बात कर रहे हैं, बाय ईच फोटोन की वजह से हम बात यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी
फोर्स इज नथिंग बट डेल्टा पी बाई टी। तो डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। पी फाइनल की वैल्यू हमारे पास पता है ये 0 है, माइनस पी इनिशियल नेगेटिव वैल्यू है डेट इज एच अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाई अगर टी करें तो मुझे फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी क्या, एच बाई लैम्डा इंटू टी। तो ये हमारे पास फोर्स पता चल गया। अगर फोर्स पता चल गया तो ये सिर्फ फोर्स आया है सिर्फ एक फोटोन की वजह से, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए था कि अगर इफ़ देयर इज n नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन दिस मेटल सरफेस, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन दिस मेटल सरफेस, दैट इज उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको पता है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी फॉलिंग फॉल डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, अब ये टोटल एनर्जी इज नथिंग बट n इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन h न्यू। तो ये टोटल एनर्जी फॉल डिवाइडेड बाई a इंटू टी, ए बराबर आई के है। तो आपको n चाहिए था तो n बराबर आई ए टी डिवाइडेड बाई एच न्यू, आई ए टी अपॉन एच न्यू। दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन दिस मेटल सरफेस। तो हम एक बात बोल सकते हैं, ये एक फोटोन की वजह से फोर्स ये लग रहा है ऑन दिस, ये वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो अगर मोमेंटम चेंज पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इस पे फोटोन पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। फोटोन पे फोर्स ऊपर की तरफ अगर लगेगा, एक बात बताएं, ये फोटोन पे फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा ये फोटोन पे, तो मेटल पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो अभी हमारा इंटरेस्ट सिर्फ किस में है, फोटोन पे कितना फोर्स आ रहा है, जब फोटोन गिरा तो वो कितना से रिबाउंस हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास टोटल फोर्स की बात करें तो एक फोटोन की वजह से h अपान लैम्डा इंटू टी, ये एक फोटोन की वजह से मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन आपने कैलकुलेट किया है क्या, आई ए टी डिवाइडेड बाई एच न्यू। तो देखें एच कैंसिल हो गया, ऑलराइट, टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई, आई इंटू ए अपान लैम्डा इंटू न्यू। बेसिकली लैम्डा इंटू न्यू इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फॉलिंग फोटोन, तो आई ए बाई सी। तो आपके पास ये क्या आ गया, दिस इज द टोटल फोर्स विच इज इंसिडेंस ऑन दिस मेटल सरफेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स की वैल्यू क्या आई, आई ए बाई सी, आई ए बाई सी। तो ये आपके पास फोर्स आया विच इज एक्टिंग ऑन दी फोटोन, चूँकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब फोटोन पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, किस पे, अप साइड, ऊपर की तरफ लग रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर ये ऐसा हो रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ फोटोन पे लग रहा है, तो एक बात बताओ, प्रेशर भी लगेगा। कोई चीज़ अगर गिरती है तो उस पर प्रेशर लगेगा, किसी भी मेटल से अगर वो रिबाउंस हो रही है, तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल एरिया ए परपेंडिकुलर हम काउंट करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर एरिया जैसे गिर रही वो भी परपेंडिकुलर ही है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बाई, सिर्फ एरिया कटेगा तो आई बाई सी आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी फोटॉन्स जो है किसी मेटल सरफेस पे गिरता है, तो द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द फोटोन एंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज एग्जिबिट बाय द फोटोन is force equal to IA by C, which is acting upward on the photon, and the photoelectric pressure जिसको भी बोलते हैं P बराबर I by C। तो आप दो चीज़ें कंफर्म कर लिए कि कितना ये फोर्स लगेगा किसी फोटॉन्स पे, एंड सेकेंड वन हाउ मच प्रेशर is acting on the photon on by striking on the metal surface। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2। पहला केस समझ में आया, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। दिस इज केस नंबर 1। पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज कर लिया करें और चीज़ें लिख भी लिया करें, ताकि आपको बेनिफिट रहे। अगर आप जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको काम आए ये चीज़ें, क्योंकि जेईई एडवांस में ही ये सारी चीज़ें पूछी, नीट में तो कम पूछा जाता है। खैर एडवांस में ये एडवांस का अच्छा टॉपिक है। अब क्या कर रहे हैं कि आपके पास वही मेटल प्लेट थी, दिस इज ऑन अ मेटल प्लेट, केस नंबर 2 लिख लेंगे, केस 2। तो आपके पास ये मेटल प्लेट से इस तरीके से थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास इस फोटोन तो गिरा,
इसी सरफेस एरिया पे गिरा, इसी सरफेस एरिया पे ही गिरा, लेकिन ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। कैसी हो गई? रिफ्लेक्ट बैक। तो अगर रिफ्लेक्ट हो गई, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब अभी हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं। एक फोटोन की जो मोमेंटम था p बराबर h/λ, चूँकि नीचे गिर रहा है तो इधर वाले को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ऑलराइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मुझे पता है कि अगर ये एक फोटोन की वजह से अभी आप मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन अगर आप लिखना चाह रहे हैं, ईच फोटॉन्स, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन क्या है? -h/λ। चूंकि ये रिबाउंस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टोटली रिबाउंस, सारा का सारा रिबाउंस बैक हो जा रहा है। मतलब r की वैल्यू 1 है और a भी 0 है और टाउ भी 0 है, दोनों 0 हैं। अल्फ़ा भी 0 है, टाउ भी 0 है, सिर्फ रिफ्लेक्टिविटी 1, मतलब सारे के सारे गिरे और गिर करके क्या हो गए? रिबाउंस हो गए। अगर सारे के सारे गिर के रिबाउंस हो गए, इसका मतलब ऊपर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई? मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम लिख दें, दिस इज फाइनल मोमेंटम। सारे के सारे अगर रिबाउंस हो रहे हैं मतलब ऊपर जा रहे हैं, मतलब +h/λ। ऑलराइट, अब हमें क्या चाहिए? चूंकि हमें पता है चेंज इन मोमेंटम विल गिव्स यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स यू फोर्स, तो हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल की वैल्यू कितनी है आपके पास? h/λ माइनस फिर -h/λ, तो वैल्यू कितना? 2h/λ। अगर हम फोर्स लिखना चाह रहे हैं तो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज क्या है पर सेकेंड अगर हम बात करें तो 2h/λ इंटू टी आपके पास क्या हो गया? फोर्स आ गया। और आपने नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन अभी पढ़ा था IAT/hν, ये पीछे आपने डेरिवेशन देखा था IAT/hν। तो यहाँ से दिस इज सिंगल फोटोन पे फोर्स है, क्योंकि मुझे टोटल फोर्स चाहिए था, FT चाहिए था। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 2h/λ इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन। तो आपके पास क्या हो जाएगा? IAT/hν। तो h कैंसिल हो गया और t कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया? 2IA/c आया। ठीक, न्यू लैम्डा इंटू न्यू को हमने क्या लिख दिया? c लिख दिया। तो 2IA/c, दिस इज द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दी फोटोन्स। तो ये किधर की, चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ऊपर लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर। तो मेटल प्लेट किधर जाएगी? नीचे जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर निकालना चाहें तो प्रेशर की वैल्यू आप लिख सकते हो, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? तो यही वाला सरफेस है, ये वाला एरिया ए ही है, तो डिवाइडेड बाई ए कर दे, तो 2IA/c डिवाइडेड बाई ए, तो वैल्यू कितना? 2I/c। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द फोटॉन्स। अगर आपके पास कोई फोटोन गिरता है किसी मेटल सरफेस पे, अगर रिबाउंस पूरी की पूरी क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तो उस पर कितना फोर्स आएगा, उस पर कितना प्रेशर आएगा, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे आपको दिखाई है और सिखाई है। अब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है सर, आपने 2 केस लिए, पहले केस में आपने सारे के सारे एब्जॉर्ब करा दिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके लिए ही कंटेंट रेडी हो रहा है, अपने लिए नहीं रेडी हो रहा है। ये सभी बच्चों के लिए जो पैसे कोचिंग में नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके पास इतने रुपए नहीं हैं, उनके लिए ये सारे कंटेंट बना रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें आप फ्री में मतलब आप पा सकते हैं, जो एक कोचिंग सेंटर में देंगे आप पैसे, उससे ये फ्री एजुकेशन है। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आपको हमेशा फ़ायदे का ही मतलब चीज़ें लगे। और अब हम बात करने चल रहे हैं इसी सीक्वेंस में कि आपके पास मान लीजिए मैंने हम 2 केस डिस्कस किए। एक तो सारी की सारी जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब हो जा रही थी। सेकेंड वन मैंने बात किया कि सारी की सारी एनर्जी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब केस एक ऐसा भी लेते हैं, एक केस ऐसा भी लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास ये सरफेस एरिया ए पे सारे के सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं, सारे के सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ए पे। ठीक,
और अगर इसमें से कुछ पार्ट हो सकता है कि R प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो, मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो रहे हैं। जैसा कि R क्या आपने पढ़ा, QR/Q पढ़ा है, प्लस अल्फ़ा क्या पढ़ा, QA/Q पढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर किसके, 1 के। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हो सकता है दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज इंसिडेंस विच इज रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये रेशियो होता है जो NR होता है, NR इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन। कुछ हो सकता है NR फोटोन रिफ्लेक्ट हो गए होंगे और Na फोटोन क्या हो गए होंगे, एब्जॉर्ब हो गए होंगे। तो अगर ये NR और Na बात करें कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गए, कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो गए, कुछ फोटोन क्या हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स आया, जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स आया, चूँकि हमें दोनों के केस में पता है, अगर सारी की सारी एब्जॉर्ब हुआ था उसकी वैल्यू क्या आई थी, आपको याद होगा IA/C आया था। ठीक, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब वाला केस आया था और सारी की सारी रिफ्लेक्ट वाला जो केस आया था 2IA/C आया था। ठीक, अब इसमें चूंकि सारे की सारी हीट क्या हो रही है, इसमें पूरा का पूरा नहीं, सारा मतलब जो फोटॉन्स गिरे n नंबर ऑफ n सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सिर्फ Na पार्ट ही एब्जॉर्ब हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाई Na। ठीक, अब अगर हम बात करें Fr की तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, Nr। ठीक, अब अगर हम टोटल फोर्स, चूँकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब दोनों पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब अगर हम Ft निकालना चाहें, टोटल फोर्स निकालना चाहें तो दैट इज Fa प्लस Fr। Fa की वैल्यू आपके पास IA/C कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, दैट इज Na प्लस 2NR, Na प्लस 2NR। अब यहाँ पे चूँकि हो क्या रहा है, Na इज नथिंग बट, यहाँ पे एक बात समझें कि जो एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर है, चूँकि ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे, दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज दिस इज R। ठीक, एब्जॉर्प्टिविटी बेसिकली क्या हुआ, QA/Q और यहाँ पे QR/Q। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द रेशियो ऑफ फोटोन विच हैज़ बीन एब्जॉर्ब ऑन दिस मेटल सरफेस। चूँकि एब्जॉर्ब हुआ है तो एब्जॉर्प्टिविटी का रेशियो भी वही होगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज अल्फ़ा प्लस 2R। ठीक, अब मुझे पता है कि आपके पास ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं IA/C, अल्फ़ा तो वही रहेगा, R प्लस R कर दें तो अल्फ़ा प्लस R को 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, IA/C R प्लस 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये तब का है जब दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहे होंगे और कुछ पार्ट क्या हो रहे होंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे होंगे। तो आप उस केस में ये क्या लिख सकते हैं, IA/C R प्लस 1, IA/C R प्लस 1। तो अगर ये तो हमने फोर्स लिखा, अगर हम मान लें कि प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो Ft अपॉन नॉर्मल एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, IA/C R प्लस 1 डिवाइडेड बाई A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, I/C R प्लस 1। तो ये आ गया प्रेशर आ गया विच इज एक्टिंग ऑन दी फोटोन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक, या कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुए हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हुए, उन सब की वजह से जो टोटल प्रेशर आया इस फोटोन पे उसका हमने कैलकुलेशन किया। ठीक, तो ये बेसिक जो 3 केस थे वो हमने कवर किए हैं। अब 4th केस में हम क्या क्या करेंगे वो ध्यान से समझे चीज़ों को। अब तक तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही थी, ये ऐसा आ रहा था कि सारी की सारी रेज जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही गिर रही थी। ऐसा हो रहा था ना कि एक प्लेट रखा गया, सारी की सारी रेज हमने ऐसे ही गिराई। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सीधे गिरे भाई, तिरछे भी गिर सकता है, इधर से भी गिर सकता है, इधर से भी गिर सकता है, कहीं से भी गिर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि मान लें कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ऑलराइट, और लाइट ऐसे आ रही है,
अगर लाइट ऐसे आ रही है और सारी की सारी लाइट आकर के एब्जॉर्ब हो गई, केस 4 में फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0, सारी की सारी ये हीट जो है एब्जॉर्ब हो गई। अब होगा क्या, चूँकि मोमेंटम मुझे पता है, मोमेंटम P बराबर एच अपान लैम्डा, तो यहाँ पे चूँकि मोमेंटम अगर ये मान लें कि एंगल परपेंडिकुलर से ये थीटा बना रही है, तो यहाँ से भी होगा क्या, इसको दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे बेसिकली। तो ये जो मोमेंटम होगा इसके ये थीटा, चूँकि ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे जो मोमेंटम गिरेगा, मोमेंटम ऑफ फॉलिंग फोटोन, वो दो डायरेक्शन में होगा, एक तो अलोंग द प्लेन होगा, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ऑलराइट, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अलोंग द प्लेन में हम दो बातों में डिस्कस करेंगे। तो पहला साइन कन्वेंशन जैसा कि आपने बनाया था कि नीचे जाने वाला जो है वो पॉजिटिव होगा और ऊपर जाने वाला क्या होगा, नीचे जाने वाला नेगेटिव होगा, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव होगा। पहला केस आपने ये बनाया था। सेकंड केस क्या बना रहे हो कि अगर इधर जा रहा है फोटोन, तो लेटेस्ट सपोज ये पॉजिटिव बना लेते हैं और इस साइड अगर स्ट्राइक कर रहा है तो इसको मान लेते हैं नेगेटिव बना लेते हैं। तो आपके पास फोटोन की ये जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फॉलिंग फोटोन, वो क्या था, चूँकि इसके कंपोनेंट आ रहे हैं तो दैट इज एच अपान लैम्डा था, एच अपान लैम्डा। ऐसे माने कि ये आपके पास क्या था, एच अपान लैम्डा। तो एक कंपोनेंट क्या हो गया, एच अपान लैम्डा कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एच अपान लैम्डा साइन ऑफ थीटा हो गया। तो मुझे इसके बारे में पता चल गया। अब हम दो केस, एक तो प्लेट, इस प्लेट के परपेंडिकुलर से बात करेंगे और एक प्लेट इस प्लेट मतलब प्लेट के टेंजेंशियल बात करेंगे। तो पहला हम बात करने वाले हैं फोर्स एक्टिंग ऑन, चूँकि ये अल्फ़ा इक्वल टू 1 का केस है, तो फोर्स डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस मेटल सरफेस। पहले एक के लिए निकाल लें, एक फोटोन की वजह से। तो आपके पास जो मोमेंटम का बेसिकली चेंज आ रहा है, पहले मोमेंटम का चेंज लिख लेते हैं, डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपान टी लिख लेते हैं। ठीक, तो पी फाइनल की वैल्यू क्या हो रही है, एलोंग दी अगर हम प्लेट बात करें, परपेंडिकुलर टू दी प्लेट बात करें, तो परपेंडिकुलर एक तो ये कंपोनेंट है, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया है, तो पी फाइनल तो 0 हो गया, माइनस पी इनिशियल माइनस क्यों, चूँकि ये नीचे जा रहा है, तो डेट इज एच अपान लैम्डा कॉस ऑफ थीटा। ऑलराइट, डिवाइडेड बाई टी कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पी परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आ रही है, एच अपान लैम्डा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टी। ये आपके पास आ गया पी टी की वैल्यू, जो टेंजेंशियल ये जो पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ दिस प्लेट। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो आपने पढ़ा आई ए बाई सी, आई इंटू ए, आई ए बाई सी अपान एच न्यू, ये आपने पढ़ा नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन। चूँकि यहाँ पे ए जो है वो परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है, चूँकि यहाँ पे चूँकि ये आपके पास है, हम ये वाला एरिया जो लाइट इंसिडेंस होती है उसके परपेंडिकुलर ये सारी चीज़ें, ये तो नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन जितना यहाँ पे गिरेगा उतना यहाँ पे गिरेगा, नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम आ ही गया था आपके पास, तो फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। सिंगल फोटोन की वैल्यू क्या, एच अपान लैम्डा कॉस ऑफ थीटा इंटू चेंज इन मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं तो यस, ऑल राइट। तो P बाई यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आपने ही डायरेक्ट लिख दिया फॉर द सिंगल फोटोन, डायरेक्ट आपने T से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट फोर्स ही लिख दिया है आपने, अच्छी बात है। अब अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो n मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन, सिंगल फोटोन की वजह से फोर्स क्या है, एच अपान लैम्डा कॉस ऑफ थीटा, ऑलराइट, इन टू टी। अब n क्या है आपके पास, आई ए बाई सी अपान एच ड्यू मल्टीप्लाइड बाई एच अपान लैम्डा कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। तो देखें यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास एच एच कैंसिल हो गया, ऑलराइट। तो आई ए बाई सी, आई ए टी है ना, यहाँ पे आई ए टी है, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, आई ए बाई सी लैम्डा इंटू न्यू को हमने सी लिख दिया, आई ए बाई सी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये एफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। चूँकि अगर मुझे फोर्स पता चल गया
तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे। तो प्रेशर कैसे लिखेंगे, फोर्स का परपेंडिकुलर अपान एरिया का परपेंडिकुलर। चूँकि ये इंक्लाइंड गिर रही है, ये इंक्लाइंड गिर रही है, तो हमें अगर ऐसे प्लेट रखी है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि एरिया अगर हम ये ए लेते हैं, ये एरिया ए है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, ऐसे समझें कि ऐसे मान लें कि हमें एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो अगर मान लें कि ये तो ठीक है एरिया, यहाँ पे एरिया फॉलिंग फुटॉन ये है, तो अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ए के जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर 90 डिग्री रख दें, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो एरिया कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बात करें कि अगर कॉस 0 की वैल्यू, तो एरिया ये पूरा मिल जाएगा। तो ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ठीक, आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एफ परपेंडिकुलर आया। अब इसकी चूंकि डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव मतलब ये रिबाउंस बैक हो रहे हैं सारे। तो आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम प्रेशर, ये तो फोर्स निकाला, सॉरी प्रेशर निकाला, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, परपेंडिकुलर एरिया ही हम लेंगे। तो आपके पास क्या आया, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अगर हम सेकेंड केस में बात करें तो क्या क्या चेंजेज आएंगे वो समझ लें। ये केस लिए थे जब अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये केस लिए हैं जब अल्फा क्या है, 1 है। अगर अल्फा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, ये तो आपके पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है। फोर्स का या फिर प्रेशर का जो भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, ये परपेंडिकुलर टू दी दिस सरफेस। इस सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये वाला गिर ऐसे रहा है ना, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये वाला हमने अभी, हमें टेंजेंशियल चाहिए। टेंजेंशियल में क्या अंतर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे h बाई लैम्डा है, साइन थीटा आ रहा है, तो बस वो वाला कर देंगे। चूँकि एब्जॉर्ब क्या क्या चेंजेज आएंगे वो देख लें यहाँ पे। बाकी ये आपने लिख लिया है, पॉज कर लेंगे 1 मिनट के लिए, मैं चेंज बता देता हूँ। चेंज कहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, इसके अलॉन्ग टेंजेंशियल में हम बात कर रहे हैं। तो एक तो आपके पास ये साइन थीटा हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, मेजर चेंज। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा, एच अपान लैम्डा साइन थीटा बाई टी, ये 1 फोटोन की वजह से होगा, एच अपान लैम्डा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, और इधर इसका चूँकि ये पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर इधर वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये फाइनली नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव का मतलब होता है इधर, नेगेटिव का मतलब इधर, तो ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू। नेगेटिव का मतलब ही लिख लेते हैं कि इस साइड और कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा। तो आपके पास अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन थीटा आ जाएगा, दिस विल बिकम साइन थीटा। ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। ऑलराइट, बाकी आपके पास यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे चेंजेस भले होंगे, एक चेंज क्या होगा, आई ए साइन थीटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिस विल बी कम्स टू बी आउट साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिख दूँ, प्रेशर इक्वल टू आई ए कॉस थीटा, आई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रेशर बेसिकली जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स ये आ रहा है। अगर प्रेशर से डिवाइड करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, वो भी ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ क्या होगा, आई बाई सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप मोमेंटम कैसे निकालते हैं, प्रेशर एनर्जी कैसे निकालते हैं, या फोर्स कैसे निकालते हैं किसी मेटल सरफेस पे। तो हम ये केस जो डिस्कस किए, ये केस किसका था, ये किसका था कि सारे के सारे एब्जॉर्ब हो रहे थे। अगर सारे के सारे रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं तो यहाँ पे हम चीज़ें समझ भी लेते हैं। आपने 2 चीज़ें पढ़ी, पहली की सारी एब्जॉर्ब हो रही थी, तो आपने पहला पढ़ा FT पढ़ा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो वैल्यू क्या आ रही थी, आई बाई फोर्स आई ए
cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी आ रही थी। ऑलराइट, IA cos स्क्वायर थीटा बाई सी। ऑलराइट, आपके पास ये वैल्यू आ रही थी। ठीक, अब दूसरी F टेंजेंशियल क्या आ रही है आपके पास, IA बाई सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रही है। तो दो चीज़ें आपने पढ़ा। और अगर ये तो तब था जब सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही थी, अगर सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक होने लगे तो क्या चेंजेज आएंगे ये बताओ। अगर r बराबर 1 हो जाए, अल्फ़ा बराबर 0 हो जाए, तो याद करो जब रिफ्लेक्ट बैक होती तो यहाँ क्या आ जाता था, 2 आ जाता था। और यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये टेंजेंशियल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल दोनों का रिजल्टेंट आप इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नेट बराबर, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। तो अभी मान लो कि 2 नहीं है, अभी हम ये वाला केस नहीं ले रहे हैं, तो एफ नेट लिख लें। एफ नेट बराबर चूँकि वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर प्लस एफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है आपने सीखा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल भी पता है, नॉर्मल भी पता है, तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे जो कॉन्सेप्ट आज मैं बताया, चाहे वो रेडिएशन प्रेशर का हो या नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग का हो, या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना पार्ट जो है वो कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर आएगा, अगर आपको इन सब में क्लियरिटी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों तो सब्सक्राइब भी करें, लोगों को शेयर भी करें जो आपके दोस्त हैं, ताकि वो बेनिफिटेड हो सकें, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। मैं खुद शिव प्रकाश दुबे, बीटेक एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की में, आपको कोशिश यही रहेगी मेरी कि पर डे आपको वीडियो देता रहूं। और क्लास 12th और 11th चैनल पे दोनों प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप उस पे जा कर के सारी चीज़ें वॉच कर सकते हैं और लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।